हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करता हूं तहे दिल से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज की वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, स्टॉक मार्केट की न्यू अपडेट, आज मंडे है तो नई चीज़ें जो जो निकल कर आई हैं हम सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट और स्टॉक से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और काफ़ी हेल्पफुल है, आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इसीलिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे हमारा पहला पॉइंट है अडानी ग्रुप की डिफेंस सेक्टर और धमाकेदार ऑफिशियल एंट्री। तो सबसे बात करते हैं मार्केट क्लोजिंग के दौरान बड़ी खबर ये आई है कि सैटरडे और संडे को भले ही शेयर मार्केट बंद था, लेकिन बैकग्राउंड में कई बड़ी खबर चलती रहती हैं। जब सोमवार को मार्केट खुलता है तब इन खबरों का असर देखने को मिलता है और ऐसे ही ज़बरदस्त पॉलिसी ब्रेकिंग न्यूज़ अडानी ग्रुप से जुड़ी हुआ मामला सामने आया है। बड़े ग्रुप्स की एंट्री का असर, भले ही कुछ बड़े निवेशक के पास अडानी के पास शेयर्स न हो, लेकिन इस खबर का असर पूरे डिफेंस सेक्टर पर पड़ता है। अडानी ग्रुप ने एक नए सेगमेंट में बड़े लेवल की एंट्री ली है। कंपटीशन का नया दौर ये है कि सभी सेक्टर में निवेश करते समय सिर्फ मौजूदा कंपटीशन पर नहीं बल्कि अडानी जैसे बड़े ग्रुप्स पर भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे ग्रुप्स जब किसी नए सेगमेंट में आते हैं तो इससे पहले स्थापित बड़ी बड़ी कंपनियों में बेसिकली कमाल के टक्कर देखने को मिलते हैं। बड़े ग्रुप्स की ताकत क्या है कि अडानी जैसे कारपोरेट ग्रुप्स पॉलिटिकल वेल कंटेंट्स और राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और ये बहुत आराम से फंड रेंजिंग कर पाते हैं। इसकी शुरुआत 2024 के आसपास हुई है, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर अब आ चुका है क्योंकि इनके पास किसी भी तरीके से फंड की कमी नहीं है। ये जो चाहते हैं, जो इनके बोर्ड में आता है, वो स्टार्टअप करके मांगते हैं। अगले बात में हम पॉइंट में रखेंगे मध्य प्रदेश में एमपी एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मिसाइल इकोसिस्टम है। तीनों सैन्य बलों के लिए अडानी ग्रुप्स डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़े सेगमेंट में एंट्री कर रहा है, जो हमारी सेना के तीनों अंगों थल सेना, नेवी और एयरफोर्स यानी कि वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसका मेगा प्रोजेक्ट और निवेश के आंकड़ों की बात करें तो अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश के साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मिसाइल इकोसिस्टम बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत लगभग 500 करोड़ के निवेश के साथ हो रही है। इससे 3 साल इसे पूरे मैन्युफैक्चरिंग और हब डेवलपमेंट में पूरा किया जाएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें दोस्तों, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें तो ये आधिकारिक घोषणा पर अडानी ग्रुप ने की है। साथ ही मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मेगा प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया है। अडानी का पूरा अनुभव जो है, अडानी ग्रुप ने डिफेंस में पहले ही सक्रिय रहा है। उनकी हालिया यानी कि सीजीए में बताया गया है कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंधु डोंसल और इस्तेमाल किए गए, वहां अडानी ग्रुप का भी बड़ा योगदान रहा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो ऑल इन वन कैंपस, एक ही छत के नीचे पूरा मिसाइल निर्माण। भारत की प्राइवेट कंपनी का अनूठा मॉडल ये होने वाला है कि आमतौर पर एक मिसाइल को बनाने के लिए उनके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगहों पर मैन्युफैक्चर किया जाता था और बाद में उन्हें एक जगह लाकर असेंबल किया जाता था। सिंगल लोकेशन का फ़ायदा ये होगा कि अडानी प्रोजेक्ट एक ऑल इन वन कैंपस में होगा, जहां मिसाइल निर्माण की सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे होगी। रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, कच्चे माल को प्रोसेस करना, पॉलीमेंट ब्लेंडिंग यानी कि मिसाइल के लिए ईंधन को तैयार करना, और फाइनल असेंबली यानी कि मिसाइल के लिए हिस्सों को आपस में जोड़ना। ऐतिहासिक कदम होने वाला है ये अडानी ग्रुप और पूरे भारत देश के लिए। भारत के प्राइवेट सेक्टर से अडानी ग्रुप की पहली कंपनी बनने जा रही है जो मिसाइल निर्माण से पहले स्टेप को लेकर आखिरी स्टेप तक की चीज़ों को एक ही जगह पर करेगी। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो अडानी डिफेंस का विशाल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो और रोज़गार लेकर के आने वाला है, ये देखते हैं। तो क्या क्या उत्पाद बनाएगी ये कंपनी? तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग हब में केवल मिसाइल नहीं बल्कि मिलिट्री के इस्तेमाल होने वाले कई तरह के आधुनिक आर्म्स एनिमेस्ट यानी कि हथियार, गोला बारूद बनाए जाएंगे। इसकी पूरी लिस्ट इस प्रकार होगी। मीडियम रेंज के मिसाइल बनेंगे, लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनेंगे, स्मार्ट बम्स बनेंगे, मिसाइल बेसिकली पोलेम्बर्ट्स बनेंगे यानी कि इसके लिए लगने वाले असेंबल और केमिकल के ईंधन, और एक्सप्लोसिव्स यानी कि मिसाइल में बमों में धमाकों के लिए ज़रूरी गोला बारूद और रॉकेट और बुलेट्स। रोज़गार के नए अवसर क्या निकल कर आएंगे? इस विशाल प्रोजेक्ट में शुरू होने के लिए
पार्टिकुलर रीजन यानी कि क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5000 जॉब्स यानी कि नौकरियां क्रिएट होने वाली हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ यह सफ़र मध्य प्रदेश के बहुत बड़े स्तर तक जाने वाला है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो पेरेंट्स कंपनी यानी कि अडानी इंटरप्राइजेस को फ़ायदा और इन्वेस्टमेंट का ट्विस्ट। अडानी ग्रुप एंड एयर फोर्सेस में यह सारा काम अडानी ग्रुप की इसी कंपनी के अंतर्गत होने वाला है। स्टॉक मार्केट का ट्विस्ट ये है कि नॉन लिस्टेड कंपनी है और अगर आप शेयर बाज़ार में अडानी की लिस्टेड स्टॉक्स को ढूंढेंगे तो आपको अडानी डिफेंस या अडानी एयरस्पेस का नाम सीधे तौर पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अभी तक बाज़ार में लिस्टेड नहीं हुई है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी ये जो कंपनी है ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है। इनडायरेक्ट फ़ायदा क्या होगा, यानी कि पेरेंट कंपनी, ये कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज की एक सब्सिडी सहायक कंपनी है। अडानी इंटरप्राइजेज के पास कंपनी का 50% से ज़्यादा स्टेक यानी कि हिस्सेदारी है, इसलिए यह खबर का सीधा इनडायरेक्ट फ़ायदा अडानी इंटरप्राइजेज को मिलेगा। एनालिसिस की चुनौती यानी कि रिलायंस जैसा मॉडल, जैसे रिलायंस की खबर आने पर हमें मुख्य कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को देखना पड़ता है, जिसके अंदर जियो, रिटेल, ऑयल, केमिकल सब मिक्स है। ठीक वैसे ही अडानी इंटरप्राइजेज के अंदर एयरपोर्ट, डिफेंस, कई बिजनेस मॉडल शामिल हैं। इस जगह के लिए केवल डिफेंस की खबर पर अडानी इंटरप्राइजेज के शेयरों का कदम सटीक और शुद्ध रिएक्शन देखा जा सकता है। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्टडी जो है वो बेसिकली पेरेंट्स के हिसाब से बेस्ट होती है। अगले पॉइंट की बात करें तो कंपटीशन पर संकट यानी कि BDLL, सोरल इंडस्ट्री और प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स जो हैं मार्केट में पैनिक का माहौल है। बेसिकली अडानी जैसा बड़ा खिलाड़ी यह कह दे कि किसी भी पार्टिकुलर सेक्टर में आक्रामक रूप से उतर रहा है तो उस सेक्टर को पुरानी स्थापित कंपनियों में डर यानी कि पैनिक का माहौल है। इन कंपनियों को कड़ी टक्कर देने वाली है BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। मिसाइल का नाम आते ही सबसे पहले BDL का नाम आता है। देश में मिसाइल और गोला बारूद के अधिक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स इसी कंपनी को मिलते आए हैं। अब अडानी BDL को सबसे बड़ा और सीधा कंपटीशन देने जा रहा है। सोलर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसका मुख्य काम माइनिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में इसका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होने वाला है। मिसाइल में बमों के इस्तेमाल में होने वाले एक्सप्लोसिव्स यानी कि धमाका करने वाले केमिकल में इनका बहुत बड़ा नाम है, जिन्हें अब अडानी टक्कर दे रहा है। दूसरी बात करें तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव की बात करें तो इसके नाम और लोगों में साफ यह है कि अडानी कंपनी पूरी तरीके से गोला बारूद, एक्सप्लोसिव्स के बारे में सेगमेंट में काम करती है और इन्हीं से अडानी ग्रुप से आने वाले बिजनेस को बचाने के लिए एक बड़ा मुकाबला करना होगा। हेलीकॉप्टर सेगमेंट में एंट्री, यह पहली बार नहीं है कि अडानी ने किसी मार्केट को खाया है। सबसे पहले भारत में हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग केवल AHAL का नाम हुआ करता था, लेकिन अडानी डिफेंस ने इटली की दिग्गज कंपनी लियोनार्डो का एक पार्टनरशिप की है, जो अडानी अपनी वेबसाइट पर खुद बताता है कि वे इंडिया आर्म्स फोर्सेस के लिए 10 साल में 1000 डिफेंस हेलीकॉप्टर बनाने का उसने निर्णय लिया है। 10 साल में 1000 हेलीकॉप्टर बनाकर वो देगा। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के बाद अडानी ग्रुप मिसाइल के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 500 करोड़ के साथ एंट्री कर चुका है। आगे चलकर वे फंड रेंजिंग करेंगे और अपना कैपेक्स यानी कि कैपिटल एग्जीक्यूटिव बढ़ाते जाएंगे। इसलिए यदि आप डिफेंस सेक्टर्स और स्टॉक्स में स्टडी करते हैं तो आपको अडानी ग्रुप के हलचलों में विशेष ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टॉक मार्केट से नई चीज़ें हम आपको सिखाते रहेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।